Yeah, tell me. या इस समय मेरे साथ हैं अभिमन्यु नायर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जब एंट्री हो जाती है तो बाकी सबकी एग्जिट हो जाती है। वेलकम कश्मीर। मैंने आपके डायलॉग से, आपकी कैप्शन से आपका इंट्रोडक्शन दिया है। Yeah, I know. लेकिन It's एक crazy. बात मैं कह Thank you so सकती much. हूँ, It's a pleasure to be here. Thank you. एक बात मैं कह सकती हूँ कि आपने जिस तरीके का काम और एक्टिंग इसमें की है ना गुना में, अच्छे अच्छों की छुट्टी करने वाले हैं आप। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। एक तो पहले इतनी आप तारीफ कर रही है उसके लिए, पर मैं किसी की छुट्टी नहीं करना चाहता। मेरी अपनी अपनी एक स्पेस है, अपनी अपनी एक जगह बनाना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत अभी फिर से हो चुकी है। तो आई एम ग्लैड फिक्शन स्पेस में, मैं ओटीटी स्पेस में कुछ करना चाहता था। मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ बहुत अरसे से जुड़ना चाहता था। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये हो गया। ये एक निमित्त मात्र बना। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। शो का नाम गुना है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि अभिमन्यु कब गुनाह करेगा। एक्चुअली मैं भी मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैं भी वेट कर रहा हूँ। सो या आई थिंक इट्स अ स्लो बर्न। एक शो ना, कुछ शोज ऐसे खट 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 वाले होते हैं, और कुछ शोज होते हैं जिनको हम स्लो बर्न कहते हैं, कि वो स्लोली अपने पेस से आगे बढ़ते हैं और आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। आई थिंक गुना उस तरीके का शो है कि आप इसीलिए ड्रॉप्स भी देखो, डेली ड्रॉप्स है कि आप रोज आओ, एक एपिसोड देखो, उन कैरेक्टर्स के साथ वक्त बिताओ और यस। उन कैरेक्टर्स की दुनिया का एक हिस्सा बनते जाओ। तो आप रोज फिर बोलोगे कि अरे हाँ, अभी शाम, आज सुबह हो गई, ओके अभी मेरे पास टाइम है, जल्दी से गुना का एपिसोड देख लो हाँ। अगर वक्त है तो वैसा। और आप मोबाइल पे फ्री भी देख सकते हो, तो फॉर्मेट ही वैसा है। तो अभिमन्यु बहुत जल्दी गुनाह कर लेगा तो शो खत्म होने पे आ जाएगा, ऐसा है। तो आई थिंक इट विल गो एट इट्स ओन पेस। यस यस। एक चीज तो तय है कि मतलब मुझे कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छा लगा कि डेली सोप की तरह ही, लेकिन ये हमें पता है कि 2 साल नहीं बैठना है इसके साथ। मतलब कुछ दिन एपिसोड देखेंगे, सीरीज देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हुआ क्या। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोज एक एपिसोड ड्रॉप करना। हालांकि ये नया नहीं है, पर ये मुझे लगता है फॉर्मेट अभी इतना पॉपुलर नहीं है। ये फॉर्मेट बहुत पॉपुलर नहीं, लेकिन इस फॉर्मेट का मैं आपको फायदा बताता हूँ। डेली सोप हम इसे क्यों नहीं कह सकते, ये भी बताता हूँ। डेली सोप में क्या होता है कि आप कल का एपिसोड आज शूट करते हो, आपके ऊपर वो प्रेशर होता है कि हाँ यार कल शाम का टेलीकास्ट है और मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट लिख के आई हुई है। तो उसमें ना क्वालिटी लॉस हो जाता है कंटेंट का। होना ही है। मतलब पहले कैसे, आप पहले 30 एपिसोड 40 एपिसोड लिख के रख सकते हो, उसके बाद तो ऑन द फ्लाई लिखा जाता है सब कुछ, और फिर उस जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा कंटेंट में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप वो लोग डेली कर रहे हैं, डेली सोप के हिसाब से, लेकिन शूट पूरा का पूरा पहले हो चुका है। उसका स्टार्ट मिड और एंड पहले ही शूट हो चुका है अच्छे से। 6 महीने 7 महीने हमने टाइम लेके फिल्म और वेब शो की तरह ही शूट किया है। सिर्फ ड्रॉप का पैटर्न बदल दिया उन्होंने, कि एक ट्रू साथ बल्क ड्रॉप की जगह उन्होंने डेली पैटर्न में रखा। ट्रू दैट्स ट्रू। द ओनली कंपैरिजन वी कैन हैव विद द डेली सोप। लेकिन इसके मेकिंग का प्रोसेस बिल्कुल डेली सोप की तरह नहीं। आपसे बेहतर और कौन जानेगा। हाँ, मुझसे। जी। आप और सुरभि, मेरा कल इंटरव्यू से सुरभि से भी इंटरव्यू हुआ, मैं उससे यही बात कर रही थी कि मतलब सॉरी हाँ, मैं सुरभि से यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल होता है कई बार डेली सोप में उलझे रहना, और इसमें एक लिबर्टी मिलती है, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। बिल्कुल 100%, आप बिल्कुल सही कह रही है। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। और आप एक इसमें ब्रैकेट में नहीं बंधे रहते कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे शोज होते, टीवी शोज का आप अगर पैटर्न देखो, तो हीरो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। उसने वो राम, प्रभु श्री राम होना चाहिए, उसने हमेशा सब। और अगर गलत करता है, बाद में शक करता है औरत पर, तो वो एक्सट्रीम बुरा बन जाता है फिर उसके बाद। मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। आज ऐसा है तो कल वैसा है, ऐसा हो जाता है डेली सोप में। यहाँ पे एक ग्राफ आप मेंटेन कर सकते हो। आप एक्टर को ग्रे जोन्स में, सिर्फ हीरो को नहीं, हीरोइन को भी आप ग्रे जोन्स में। आप अगर देखो, गुना में सुरभि का भी कैरेक्टर पूरी तरह से व्हाइट नहीं है। कोई भी किरदार, जो 3 या 4 मेन प्राइमरी किरदार है, वो कोई भी व्हाइट नहीं है या ब्लैक भी नहीं है, वो सारे ग्रेज है, वो सारे गलत काम भी करते हैं। तो यस। वो एक्सेप्टेंस उन कैरेक्टर्स का, लोग उन कैरेक्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं। और हम्म। लोग वेब पे देखते समय या ओटीटी पे देखते समय अलग नजरिए से देखते हैं। टीवी शो देखते समय ऑडियंस बड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। उनके हिसाब से हीरोइन ने हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, हीरो ने हमेशा उसको सपोर्ट ही करना चाहिए।
तो फिर बोरिंग सा हो जाएगा ना, मतलब ये तो यस, कितना हाँ, बोरिंग है हाँ। हर बार ऐसा, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बचेगी फिर। हुँ। तो और अगर हीरो ने गलत कर दिया, हीरोइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो फिर हीरो से बुरा आदमी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सीधा ऐसा हो जाता है। ट्रोलिंग तो शुरू। वो एक्सेप्टेंस, हाँ, टीवी जब भी देखते लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, ओटीटी में वो एक्सेप्टेंस बहुत आसानी से आ जाता है यस, कि ट्रू, हाँ, ट्रू, ये ट्रू। गलत करी है, लेकिन बट दे कैन स्टिल रूट फॉर अ ग्रे कैरेक्टर कि नहीं, बट आई स्टिल लाइक हिम, आई स्टिल लाइक हर, उसमें है वो कुछ, वो आई एक्चुअली लाइक द आपके नेगेटिव कैरेक्टर में भी कैरेक्टर। इतने ग्रे शेड अभी तक नहीं दिखे थे, लेकिन आज एक थोड़ा बॉर्डर लाइन पे दिखा है, जब वो कह रहा है कि तारा अपने खून को छोड़कर उसका भी ये करके मेरे पास आएगी। तब यहाँ से हाँ, लग रहा है कि अब टर्निंग पॉइंट कुछ आने वाला है। हाँ, वो अब वो क्या होता है ना, माँ से मिलके आता है ना, तो उसके बाद हुँ, उसके अंदर का वो ज्वालामुखी थोड़ा ज़्यादा फटने लगता है कि यस। अब बस हो गया, अब इसको दिखाऊँगा मैं, अब इसको मैं हाँ, दौड़ाऊँगा। हाँ, हाँ। तो तो वो सुरभि है, को आप पहले मुझे से एक्चुअली जानते वो थे सीन क्या? बहुत पसंद आया। मैंने जब किया था तभी मुझे नहीं लगा था इतना प्यारा होगा वो सीन। जो एंड में अभी आपने मुझे याद दिलाई उस सीन की, कि वो बोलता है कि वो अपने खून को ये करेगी, अपनी बहन के साथ भी सौदा करेगी, आई रियली बहन लाइक की दैट ज़िंदगी। सीन। या वो हमने ऐसे ही किया था, इट वाज़ द लास्ट सीन वी शॉट दैट डे, और हमने वो शूट करके मैं फटाफट निकल गया था घर, मेरे को दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना था, रात देर हो चुकी थी। तो अभी देखने के बाद आई वाज़ लाइक रिफ्रेश, अरे! अरे! अच्छा निकल आया यार ये, वो तो तब यस। लगा नहीं था उतना। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि इसका एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि वहीं से ही लग बिल्कुल। रहा है कि अब ये ट्रैक बदलेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सुरभि को आप पहले से जानते थे या सेट पर ही केमिस्ट्री बनी? सुरभि को मैं बिल्कुल नहीं जानता था पहले से। इस सेट पे मैं जिन-जिन से मिला उनमें से मैं किसी से पहले से, सिर्फ़ जो माइकल का किरदार कर रहा है शशांक करके, ही इज़ अ मराठी एक्टर, तो वो हाँ, हाँ। उसको मैं जानता था पहले से। लेकिन सुरभि को नहीं जानता था, मैं डायरेक्टर को नहीं जानता था पहले से, ना मैं क्रिएटिव जो हमारे हेड हैं शो रनर अनिरुद्ध पाठक, उनको भी पहले से नहीं जानता था। मतलब जानते थे हम नाम से एक-दूसरे को, ऑब्वियसली उनका काम देखा था, लेकिन वी weren't पर्सनल फ्रेंड्स। तो बट आई एम क्वाइट ग्लैड सुरभि के साथ काम करके। आई एम वेरी हैप्पी आल्सो। आई फील वेरी सेफ व्हेन आई एम वर्किंग विद सुरभि। ओके, मैं ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ना उसके साथ आप बात करते समय आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ता है। एक बार आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाए, तो आपको पता है कि वो इतनी मैच्योर भी है कि वो आपकी बातों को समझ जाए, उसका कोई गलत मीनिंग ना निकाले, और वो फन लविंग भी है। उसकी खिंचाई करो तो वो स्पोर्टिंगली लेती है, वो भी आपकी खिंचाई करेगी उसके बाद। तो माहौल हमेशा बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा बना रहता है सेट पे। तो ओके, आई फील मुझे सेफ लगा विद हर, उन्होंने ऐसा लगता है कि यार सुपरनैचुरल ये शोज़ किए। सॉरी, मुझे लगा उन्होंने सुपरनैचुरल शोज़ किए तो इसलिए डर की बात कर रहे हैं, आपकी सेफ फील करता। उसने कौन सा सुपरनैचुरल शो किया है? सुरभि ने किया नागिन? है? अच्छा, ओके, ओके। ओह गॉड! अच्छा, हाँ। नहीं, नहीं भाई, वो वो मैंने देखा नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन लेकिन दैट वे आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड सेफ विद हर। मुझे शी इज़ फन लविंग, और फन लविंग जो होते हैं वो कभी-कभी मैच्योरिटी में थोड़ी मार खा जाते हैं, और जो मैच्योर होते हैं वो फन लविंग नहीं होते कभी-कभी। वो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो उसके साथ हाँ, बड़ा मज़ा आता है काम करने में। बताओ। कश्मीर, आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत कम एक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल कैटेगरी में आते हैं। तो हुँ। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आपके साथ कंट्रोवर्सीज़ नहीं जुड़ी, वो भी तब जब आप इतने रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुके हैं। वरना रियलिटी शोज़ करने वाले मतलब बहुत जल्दी कंट्रोवर्सीज़ के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो इतना कैसे बचे रहते हैं आप? बचे रहता हूँ, मतलब यार प्लीज़, टचवुड बचा रहा हूँ तो अच्छी बात है। और ऐसे ही चलता रहे। 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि मैं सिर्फ़ अपना काम, मुझे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे अपना काम करके वापस आना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरी बहन है एक। तो मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। तो मैं एक बार सेट से अपना काम खत्म करके निकल गया, तो मेरा इंडस्ट्री से वैसे कोई वास्ता नहीं रहता। मैं ओके। अपने परिवार के साथ टाइम बिताता हूँ। तो मैं किसी के साथ पार्टी करने कहीं बाहर निकल गया, कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई, दोस्ती में अनबन हो गई, फिर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है पेरिफेरी में, क्योंकि मेरा एक परिवार है जिसके लिए मतलब आफ्टर माय वर्क आई एम डेडिकेटेड टू देम एंड आई एन्जॉय विद देम। हम एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं डिनर पे जाऊँगा तो मैं अपने बेटे को या अपनी बीवी को लेके जाऊँगा एक साथ। तो हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। तो वो एक है, तो मैं, और अब मैंने वो ठान ही लिया है कि मुझे सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना है, तो फिर वो सब कंट्रोवर्सी वग़ैरह नहीं होती। और तीसरी चीज़ है कि मैं अभी रियलिटी शोज़ की अगर आप बात करो, तो रियलिटी के सेट पे अलग होता है थोड़ा-सा, यू आर देयर 24/7 विद ईच अदर। यस। तो
वहाँ पे मेरा एक है कि मैं इंसान अगर मुझसे कोई बदतमीज़ी करे या कोई ऐसा बर्ताव करे जो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं ये सोच के उसको इग्नोर कर देता हूँ कि इस इंसान से मेरा सिर्फ़ 1 महीने के लिए वास्ता है। उसके बाद उसके मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं होंगे। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू वैलिडेट दैट पर्सन बाय गिविंग इट बैक टू हिम और हर। तो मेरे इसलिए झगड़े, कंट्रोवर्सीज़ ये बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं और लोग भी ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं और मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। अगर रियलिटी शो पे भी आप देखो तो सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यस। तो क्योंकि मैं उनके बिहेवियर को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं उसमें ये नहीं करता कि तू ऐसा बोलता है तो मैं भी ऐसे बोलूँगा या तू ऐसे बोलती है तो मैं भी ऐसे करूँगा। ये मेरा नेचर ही नहीं है। तो और आपको लगता इसलिए है यही शायद कंटेंट हुँ, बिकता है, मतलब ऐसा ही कंटेंट बिकता होगा, कंट्रोवर्शियल? आई बिकता भी होगा मतलब बिग बॉस जैसे शोज़ वगैरह में बिकता होगा। लेकिन आई डोंट मतलब वो बिकता भी होगा तो भी वो बेचने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया हूँ ना। तो हम्म। मैं क्या रियलिटी ट्रू। स्टार बनना मेरा कोई ख्वाब नहीं है। मैं गुना जैसे और 4 शोज़ करना चाहूँगा। मैं तो मेरा वो बेचने के लिए मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे जो चीज़ मतलब मैं उस चीज़ का सेल्समैन ही नहीं हूँ। वो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। वेरी मेरा ट्रू। प्रोडक्ट और है, मेरा प्रोडक्ट गुना है। आज आपने उस सीन सीन के बारे में मुझे बताया, अचानक से मुझे याद आ रहा है वो लास्ट वाला सीन बड़ा कमाल का हुआ। फिर मुझे यस। याद आया वो हमने कैसे शूट किया था। मेरा प्रोडक्ट वो है। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ रियलिटी टीवी का थोड़ा बहुत करने तो कुछ चीज़ें सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और पैसे अच्छे मिलते हैं। कम समय में आप ज़्यादा पैसे कमा जाते हो, कम स्पैन में। तो वो पैसे अगर मेरे पास होंगे तो मैं कल को गुनाह जैसा और एक शो अगर मेरे पास आए, फ़िक्शन में और उसका बजट उतना ज़्यादा अगर ना भी हो, गुनाह का बजट बहुत अच्छा था, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में ऐसी फ़िल्म आए या कोई शो आए, जिसका बजट उतना ज़्यादा ना हो लेकिन बड़ी कमाल की क क कमाल का कंटेंट और मैं उसमें बिलीव करूँ कि यार हाँ, ये मुझे करना है। तो तब मैं अपने परिवार को कैसे सस्टेन करूँ या अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे सस्टेन ट्रू, करूँ? तो ट्रू, ये जो वेरी मैंने नाइस। महीना भर रियलिटी टीवी किया, उसमें से जो पैसा मैंने जमा कर दिया, वो मुझे तभी सस्टेन करेगा जब मुझे कोई बहुत क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है और उसमें मुझे पैसे उतने नहीं मिलने वाले। लेकिन मैं वो करना तो वो सिग्निफिकेंट काम करने के लिए मुझे अगर अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन करना है, तो ये चीज़ें काम तो इसलिए ये मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है कंट्रोवर्सीज़ बेचना। ये मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। आई एम नॉट अ सोशल मीडिया स्टार। I'm not a I don't do reels and earn money. I'm not a reality टीवी स्टार। मैं रियलिटी टीवी एक के बाद एक कर के पैसा नहीं बनाता। तो वो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है बेसिकली। पता है आपने जो बात कही ना, मुझे याद है कुछ सालों पहले शाहरुख ने भी सेम बोला था कि हम शादियों में पैसों के लिए नाचते हैं, काम हम फिल्मों में क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो मुझे एग्ज़ैक्टली। वही स्टेटमेंट याद आ गई। कश्मीर, आप अपनी फिटनेस के लिए भी खूब जाने जाते हैं, जी। मतलब आप इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए। अरे! तो उसके बारे में आपके फैंस आपसे जरूर जानना चाहते हैं, तो कुछ बताएंगे? हाउ मच मैं टाइम यू स्पेंड इन जिम? आई विल टेल यू मैं गुनाह का ही एग्ज़ाम्पल दूँगा। अभी हम लोग अप्रैल और मई महीने में शूट कर रहे थे। 18 मई तक शूट कर रहे थे हम लोग। तो मार्च, अप्रैल में ये 3 महीने बहुत क्रूशियल थे। मैं फ़िटनेस में वापस आ रहा था। थोड़ा कम हुआ था मेरा बीच में फ़िटनेस लास्ट ईयर, लेकिन मैं फिर से आई वाज़ स्टार्टिंग ऑफ। तो गुनाह का शूटिंग मैं सुबह 9 से रात के 9 करता था। कभी दोपहर सुबह 10 से रात के 10 12 घंटे की शूटिंग होती थी। तो मैं सुबह सा गुनाह का पूरा स्केड्यूल बता देते। हाँ, मैं वही शेड्यूल बता रहा था कि आई वाज़ वर्किंग लाइक 9 से 9 शिफ्ट होती थी। तो मैं हम्म। सुबह 5 बजे रोज़ उठता हूँ, ऐसे चंक पे। अभी वापस आऊँगा तो मैं अभी आऊँगा वापस इंडिया में 2 तारीख को या 3 तारीख को और मैं 5 तारीख से फिर से शूटिंग पे चला जाऊँगा इंडी स्टूडियो पे, अपने अगले प्रोजेक्ट पे। तो सेम शेड्यूल होगा, सुबह 9 से 9 की शिफ्ट होती है, 12 घंटे का काम होता है और मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, साढ़े 5 बजे आई हिट द जिम, 5:30 टू 7:30 में वर्कआउट करता हूँ 2 घंटा। फिर घर जाता हूँ, नहा-वहा लेता हूँ, नाश्ता-वाश्ता करता हूँ और सवा 8 बजे मैं निकल जाता हूँ अपने सेट के लिए। और मैं 9 बजे को 5-10 मिनट पहले उससे मैं पहुँच जाता हूँ। मैं मेकअप-वेकअप करके बोल देता हूँ, भाई 9 बजे की शिफ्ट है, मैं 9 बज के 5 मिनट पे रेडी हो जाऊँगा। अब 9 से 9 मैं आपका हूँ। 9 से 9 मैं आपका हूँ, रात के 9 जैसे बजेंगे, मैं निकल जाऊँगा। मैं हाँ। 9 बजे से हाज़िर हूँ। उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि क्या है मुझे बिठा के रखा है 4 घंटे आपने, आप शॉट नहीं लगा रहे हो। नहीं, 9 से 9 मैं आपका हूँ। आप सुबह 9 बजे आके मेरा शॉट शाम को 4 बजे लो, मैं फिर भी 9 बजे रेडी रहूँगा, मैं कुछ किताब पढ़ूँगा या कोई सीरीज़ देखूँगा या कुछ करूँगा। मैं शाम को 4 बजे शॉट दे दूँगा। लेकिन मैं रात को 9 बजे के बाद नहीं रुकूँगा ओवरटाइम करने के लिए।
तो क्या होता है ना, इससे ना ये फिटनेस की वजह से ही मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आप जब एक रूटीन लगा देते हो ना, आपके साथ ना आप तो अगर मेरे सीन्स द इवन द प्रोडक्शन इज़ हैप्पी, इवन द डायरेक्शन टीम इज़ हैप्पी, इवन द ओवरऑल लाइट टीम, टेक्निकल क्रू सब हैप्पी है क्योंकि उनको पता है कि ये आएगा, तो ये टाइम पे आएगा और टाइम पे काम शुरू करेगा और टाइम पे काम खत्म होगा, तो हम भी अपने परिवार के पास, अपनी फैमिली के पास सो वक़्त पे नाइस। पहुँच पाएँगे। ओवरटाइम नहीं होगा हमारा काम। हम उनके पास टाइम से पहुँच पाएँगे क्योंकि टाइम पे शुरू होगा और टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो एक आध दिन नहीं खत्म हुआ अगर टेक्निकल रीज़न्स की वज़ह से कि लाइट का ही कोई प्रॉब्लम हो गया, जनरेटर का प्रॉब्लम हो गया, बारिश शुरू हो गई अचानक से आउटडोर में, तो फिर आप रुक जाते हो। तो फिर आप द 5 घंटे भी एक्स्ट्रा ओवरटाइम करना है तो मैं कोई भी एक्टर कर लेगा। बट आपको जब दिख रहा है कि कैजुअली चल रहा है, सुबह लोग सिर्फ़ गप्पे लगा रहे हैं, कोई शॉट नहीं ले रहा है, तो वो ना कल्चर बदल जाता है फिर। 1-2 दिन आप अगर बोल दो कि नहीं मैं 9 बजे निकल रहा हूँ, आपने सुबह क्यों नहीं जल्दी काम किया? आप हुँ, कर सकते थे, हुँ। आपने नहीं किया। तो वो आपका प्रॉब्लम है। तो दूसरे दिन से हाँ, ना वो लोग भी फिर एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई टाइम पे शुरू करो, क्योंकि वो येस, पहुँच गया है टाइम पे और वो जाएगा भी टाइम पे। तो ऐसे तो होल यूनिट का ही कल्चर फिर बहुत अच्छा हो जाता है, डिसिप्लिन्ड हो जाता है, सब वक़्त पे आके वक़्त पे घर चले जा सकते हैं। हर एक को 1-2 घंटा शाम को अगर अपने फैमिली के साथ मिल जाए तो उनको भी वही चाहिए ना, बिकॉज़ आप महीनों-महीनों शूट करते रहते हो, कभी आउटडोर जाते हो ट्रू। वैसा है। तो ये सब फिटनेस की वजह से है पर क्योंकि मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। अगर मुझे वो आदत नहीं होती, तो मैं भी शायद हुँ, सेट पे आराम से पहुँच हाँ, 9 की है ना, 11 की लगा दे, मैं 11 बजे आता हूँ, पहला शॉट मेरा 11 से चालू कर दे। ऐसा भी आप अगर इंडस्ट्री में घूमी हो, तो आप जानती हो करते हैं लोग। अच्छे से और जानती। हाँ, तो और उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, वो बोलने में बड़ा ग्लैमरस लगता है। मैं 9 बजे नहीं पहुँचता सेट पे कभी, मैं तो हुँ, 11 बजे बोल देता हूँ प्रोडक्शन लगाने को। मेरे को मन में ऐसा होता है कि यार बहुत गलत करता है लेकिन तो वही है कि इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। येस। But this is जशीन मैं what आपका fitness ज़्यादा adds समय to नहीं your life. I लूँगी। think it adds a lot of discipline to your life, fitness, येस, and ट्रू, ट्रू। it improves your work culture या completely. मैं आपका ज़्यादा So, समय नहीं लूँगी। आपने जो बात बोली उसी पे पूछूँगी कि कभी ऐसे एक्टर से सामना हुआ है तो आपका रिएक्शन क्या था? वही मैंने जो बोला मैं मुझे बड़े बताते हैं, मैं जब भी बताता हूँ कि यार मैं तो पहुंच जाता हूँ, अभी भी मैं कभी भी जाता हूँ मैं पहुंच जाता हूँ, तो अरे मैं तो प्रोडक्शन वाले बोलते तो मुझे मन में मैं कभी आई डोंट कन्फ्रंट देम क्योंकि वो उनका वर्क एथिक है, उसका जो फल मिलना है वो भी उनको मिलेगा, उसका जो रिपरकशंस है वो वही सहेंगे, वो कोई और नहीं सहेगा। हुँ, लेकिन मन में ऐसे लगता है कि यार इट्स नथिंग टू मतलब ये जो मेल ईगो या कभी-कभी फीमेल्स करती होंगी तो वो अपना फीमेल ईगो सैटिस्फाई अगर कर रहे हो तुम तो ये ज़्यादा आपको लंबा नहीं लेके जा पाएगा ये। आप इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। या आई फील फॉर देम आई फील कि यार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, जब तक सितारा चमक रहा है तब तक ठीक है। जब दिन अच्छे दिन के साथ बुरे दिन भी आएँगे कभी ना कभी, थोड़े थोड़े येस, समय ट्रू। के लिए भी हो लेकिन आएँगे। तब अगर आपका वर्क एथिक अच्छा रहा हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका वर्क एथिक अगर खराब हो तो बड़े से बड़े 30 मार खा भी घर बैठ जाते हैं। येस, तो ये ट्रू। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। आखिरी सवाल मेरा अभिमन्यु से है। आप ही का एक डायलॉग है कि जिससे आप प्यार करते हैं उससे बदला लेना इज़ द हार्डेस्ट थिंग। तो हाँ। क्या अभिमन्यु प्यार के चक्रव्यूह में फँस जाएगा या बदला ले पाएगा? इसके लिए आपको ना आई थिंक सेकंड सीज़न का वेट करना पड़ेगा। आई थिंक एक क्लिफ़हैंगर पे छूटेगा ये सीज़न। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर आप यस मुझसे पूछो तो अभिमन्यु ने बदला लेना चाहिए। लेना चाहिए। ले लेना चाहिए, बड़ा मज़ेदार हो जाएगा फिर। जिस हुँ, दिन उसका एक्चुअल हेड ऑन रिवेंज शुरू हो जाएगा ना, वो देखने में बहुत रोमांचक होगा। यस मैं भी उसी का इंतज़ार और कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं भी। चलिए थैंक यू हमसे बात करने के लिए यू मोस्ट शुक्रिया। वेलकम। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। Likewise, likewise. You थैंक take care. यू।